गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड या चेक करते हैं होली पे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, राइट। सो यू जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कनेक्ट टू दिस एनर्जी, राइट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड या पर्सन पे फोकस कीजिए एंड एंजल से कर लीजिए प्ले। एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है तो जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, मुझसे चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देखेंगे, चाहे इसको आप आज के दिन देखते हैं, होली पे देखते हैं, होली की ब्लेसिंग्स है तो होली की पे फीलिंग आपके पर्सन की चेक की जा रही है तो, या कभी भी देखते हैं तो भी आपसे रेजोनेट करेगी, राइट। एंड आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट में हो, कोई भी एज ग्रुप के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, क्षेत्र के हो, कंट्री के हो, रीजन रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए। मैं जितने भी कलेक्टिव में व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की इस होली पे क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, होली पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, जस्ट क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग है, इस होली पे क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए इस होली पे क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ प्लान करें, क्या फीलिंग है, क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस होली पे। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए। सो वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। सो गाइज आपके पर्सन की बात की जाए तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशन में स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं, अगर आप रिलेशन में हैं, ठीक है, या कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है किसी तरीके का, या मैरिज करने का सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, आपके साथ अपना घर बसाने की सोच रहे हैं, ठीक है, मैरिज के रिगार्डिंग आपका कोई डिसीजन हो सकता है, या इस रिलेशन के रिगार्डिंग, कमिटमेंट के रिगार्डिंग, तो उस डिसीजन और वो अभी तक पेंडिंग था तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये होली पे आपको, ठीक है, एक होली का कहते हैं ना, होली पे ऑफर कर दिया जाए आपको ये, जिससे आपकी होली और भी, ठीक है, रंगीन हो जाए, रंगों से भर जाए, खुशियों से भर जाए। तो आपके पर्सन, ठीक है, आपके रिलेशन को लेकर के कोई जजमेंट होना था या कोई डिसीजन लेना था तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, फिर राइट। तो आपके पर्सन, ठीक है, उस मैरिज को लेकर के, उस मैरिज में किसी कमिटमेंट को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, मैरिज प्रपोजल को लेकर के आपके बारे में सोचे हैं। उसके लिए अगर कोई डिसीजन उनको वो करना था, लेना था, तो वो उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, इस रिलेशन में आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर की जाए या कमिटमेंट ऑफर किया जाए आपको, ठीक है, मैरिज का ऑफर किया जाए, और रिलेशन में है तो फर्दर कुछ ऑफर किया जाए। और इसमें अगर किसी भी तरीके का इनजस्टिस रहा है, ठीक है, तो उसमें आपके लिए जस्टिस किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये राइट टाइम है, ठीक है, ये राइट टाइम है और इससे बेहतर टाइम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी, ठीक है, उनको भी जजमेंट हो कहीं ना कहीं, ये एक कहते हैं ना कि डिवाइन का है, उनको डिवाइन की कॉलिंग है कि ये चीज़ करो, कहीं ना कहीं डिवाइन उनके माइंड में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि ये चीज़ें अभी करने का राइट टाइम है, ये चीज़ें उनको कर देनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना जब ये थोड़ा गर्म है तो उस पर ही वो कर दो, तो वही है कि अभी ये राइट टाइम है, ये टाइम पे अगर वो कुछ भी करते हैं इस रिलेशन के लिए तो वो काफ़ी स्टेबल होने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है, वो राइट डिसीजन होगा, क्योंकि अभी उनकी सोल उनको, उनकी इंट्यूशन, ठीक है, डिवाइन कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, या उनकी खुद की आत्मा, उनकी सोल, उनकी इंट्यूशन उनको इस चीज़ के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको वो कर रही है, ठीक है, जागरूक कर रही है, इन द सेंस कि कहीं ना कहीं उनको पुश कर रही है इस चीज़ों के लिए, राइट। और देखो, और वो भी डिवाइन से ब्लेस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि अगर इस रिलेशन में कुछ पंगा है, इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी को लेकर के, इसमें मैरिज को लेकर के, तो डिवाइन उस ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दें, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं। और हो सकता है कुछ के पर्सन ने, देखो, पहले वॉक अवे किया हो तो करंट में उनकी सिचुएशन ये है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा एंशियस है, वरी है, टेंशन में है,
बहुत ज़्यादा उनको पेनफुल एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है अगर उन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, जिनके पर्सन है स्पेशली, ठीक है। अभी वो चाहते हैं रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, कम बैक इस रिलेशन में, और डिवाइन उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनकी अवेकनिंग करा रहे हैं, उनको इंट्यूशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें अभी करने का टाइम है। इस रिलेशन में एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, इसमें ऑफर कमिटमेंट, ठीक है, करने का दिस इज़ द राइट टाइम। और क्या है एंजल्स, तो आपको वो कहीं ना कहीं इस होली पे मैरिज से रिगार्डिंग, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट से रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इस रिलेशन में कम बैक करने का, ठीक है। इस रिलेशन में उनको कम बैक करना है और वो चीज़ों के लिए, ठीक है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो किस तरीके से कम बैक करें, अगर स्पेशली उन्होंने कंप्लीटली मूव ऑन किया था, ठीक है, ये चीज़ें, या कभी आपके एक्सेप्ट को, आपके ऑफर को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। तो अभी वो सोच रहे हैं कि कैसे इस रिलेशन को, या इसमें कोई डिस्टर्बेंस रही है, ब्लॉकेजेस रही हैं, हार्डशिप रही है, तो उसको कैसे हील किया जाए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, राइट। और उनको कोई ना कोई, देखो ये चीज़ करने के लिए उनको उनके मन में, उनकी देखो लाइफ में या तो दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जिसको अगर आपको ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है तो कुछ के पर्सन को एक सिचुएशन से या एक पर्सन से मूव ऑन करना है, ठीक है, मूव ऑन भी करना पड़े, हो सकता है कुछ के पर्सन किसी और रिलेशन में हो, या कुछ के पर्सन का हो सकता है कि देखो कम्युनिटी कास्ट का कोई कल्चर हो तो उसको उसको उनको डिफीट करके आपकी तरफ बढ़ना हो, या पेरेंट्स वगैरह नहीं अलाउ कर रहे, या करियर का कुछ का इशू फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, जिसको उनको रौंद करके बढ़ना आपकी तरफ, ठीक है। तो वो इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी एंशियस हैं कि ठीक है, कि कैसे होगा ये चीज़ें, ठीक है, कैसे करें, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बट वो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली, ठान तो रखा है उन्होंने, ठीक है, लेकिन बस वही है कि सोल्यूशन सोल्यूशन हम गेन कर रहे हैं, ठीक है, कि कब और कैसे, राइट। चलिए, और कुछ और क्या है एंजल, व्हाट है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग दिस होली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपसे रिकनसाइल करने की सोचें, अगर आप टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, या अपने पर्सन से डिस्टेंस पे है, किसी तरीके के इमोशनल, मेंटल या फिजिकल डिस्टेंस पे है, तो आपकी तरफ कम बैक करने का ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। और रिलेशन में भी है तो इस रिलेशन में अगर कोई हार्डशिप रही है या कोई ब्लॉकेजेस है तो उसको रिमूव करने का सोच रहे हैं, ठीक है, और आपको एक ऑफर करने का सोचा है इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का सोचा है, इसमें ग्रोथ, एक सेलिब्रेशन प्रोवाइड करने का सोचा है। हो सकता है कि होली पे कुछ सेलिब्रेट भी करे आपके साथ अगर रिलेशन में हो, ठीक है, अभी रिलेशन में हो अपने पर्सन से तो हो सकता है। देखो, डेविल का कार्ड, डेविल एंड द 8 ऑफ कप्स। तो देखो उन्होंने ना पास्ट में आपसे मूव ऑन किया था, राइट, पास्ट में आपसे मूव ऑन किया था आपके पर्सन ने, बिकॉज ऑफ देखो उनका कोई ना कोई या तो आपके पर्सन में कोई एडिक्शन था, पास में गुस्सैल थे, डाउट इश्यूज थे, ठीक है, या किसी की ना किसी चीज़ का इश्यूज था, कोई थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने पास में वॉक अवे किया था, या तो मेंटली वॉक अवे किया था या कम्प्लीटली ही आपसे वॉक अवे किया था, ठीक है, और वो उस टाइम को याद कर रहे हैं, ठीक है, और पछता भी रहे हैं, राइट, इस वजह से भी एंशियस हैं कि देखो या तो कम्प्लीटली ही कनेक्शन से मूव ऑन कर दिया था, या होते हैं ना कि रिलेशन में भी है लेकिन वो उस तरीके से आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उस रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, अपने इमोशंस नहीं डाल रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसको सींच नहीं रहे हो, उसको स्टेबल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हो, ठीक है। तो लेकिन वो आपके पर्सन, अभी आपके पर्सन काफ़ी उस टाइम को याद करें, ठीक है, जब भी आपका रिलेशन काफ़ी हारमोनियस हुआ करता था, आपके पर्सन से बैलेंस हुआ करता था, या आपसे बात होती थी, ठीक है, अगर कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट है तो, और कॉन्टैक्ट में भी हो तो आपके हारमोनियस टाइम को वो याद करते थे, कर रहे हैं इस टाइम पे, और आपसे देखो रिकन्सिलिएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे आपसे एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, ठीक है, इस होली पे। और अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो कम्प्लीटली, एंड अगर कॉन्टैक्ट में भी हो और कनेक्शन रिलेशन में भी हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने की वो सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ना कोई देखो ब्लॉकेजेस हैं, जिसको देखो उनको, जिससे जिस ब्लॉकेजेस को उनको लेट गो करना है, ठीक है, या तो वो उनका खुद का मेंटेलिटी हो सकता है, या उनके डाउट्स, जैसे डाउट्स हो सकते हैं, फियर हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन हो सकती है, जिसको उनको क्रॉस करके, इन द सेंस की जिसको उनको मूव करके, रिमूव करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना है, राइट। और वो काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन है, या मतलब टॉक्सिक इन द सेंस काफ़ी, डेविल का कार्ड है तो काफ़ी डेविलिश सिचुएशन है उनके लिए, काफ़ी ड्रेनिंग है उनके लिए, काफ़ी ऐसी सिचुएशन है वो, ठीक है, जिससे उनको मूव ऑन करना है, कि काफ़ी रिजिड सिचुएशन है या रिजिड पर्सन से उनको मूव ऑन करना है, ऐसे काफ़ी डेविलिश या एनर्जीज है वो,
ठीक है, अगर पर्सन के रूप में भी उनकी लाइफ में कोई, ठीक है, तो काफ़ी डेविलेशन आ जैसे उनकी लाइफ में कि उनको ऑब्स्ट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, या करती है आपकी, मतलब आपकी तरफ बढ़ने से ऑब्स्ट्रैक्ट करती है, या ठीक है, या उनके खुद के भी बिलीफ पैटर्न्स है, गुस्सा है, एग्रेशन है, डाउट्स है, तो ठीक है, वो काफ़ी उनमें ठीक है, एग्रेशन काफ़ी है या डाउट्स काफ़ी है, या इस, ठीक है, ये तरीके का कुछ ना कुछ तो है जिसको उनको मूव करके, रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है, आपसे रिकनसाइल होने का ही सोच रहे हैं। अगर नो, कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो होली पे ये हो सकता है कि आपको, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखो, चाहे होली पे देखते हो चाहे होली के बाद देखते हो, ठीक है, तो आपको एक आपके पर्सन से रिकन्सिलिएशन रिसीव हो, रिकन्सिलिएशन एक ऑफर रिसीव हो, ठीक है, वो आपको कुछ ऑफर करे इस रिलेशन की स्टेबिलिटी को लेकर के, इस रिलेशन की ग्रोथ को लेकर के, इसमें कमिटमेंट मैरिज को लेकर के, ठीक है, और इसकी ब्लॉकेजेस को वो रिमूव करे, ठीक है, इसकी हार्डशिप, इस रिलेशन में कोई हार्डशिप रही है तो उसको वो, ठीक है, उस हार्डशिप को रिमूव करे, उस चीज़ को हील करे। और हो सकता है, देखो, अगर आप लोग रिलेशन में भी हो ना, तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ले कहीं आपके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये भी है कि आपके पर्सन ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं कि अगर आप रिलेशन में हो तो आपके साथ कहीं ट्रैवल किया जाए, ट्रैवल का ऑफर दिया जाए, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कोई ना कोई ऑफर करने की ही आपको सोच रहे हैं वो, ठीक है, वो सोच रहे हैं अभी बढ़ना है तो बिल्कुल स्टेबल वे में ही बढ़ना है, ठीक है, कि कभी उसमें अभी ब्रेक ना आए, कोई सेपरेशन ना हो, ठीक है, तो काफ़ी उनकी प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की आपसे रिलेशन में, कि अभी आपसे कोई ऑफर करे या कमिटमेंट करे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करे, इसलिए इसलिए भी वो अपना टाइम ले रहे हैं। अगर जिनके पर्सन ये चीज़ अभी नहीं कर रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, तो क्योंकि वो इसलिए भी अपना टाइम ले रहे हैं कि वो फुल टू प्लानिंग के साथ करना चाह रहे हैं, कि कोई भी, देखो, इसमें ब्लॉकेजेस ना रहे या ऑब्स्टेकल्स ना रहे कोई, ठीक है, कोई चैलेंजेस ना रहे इस रिलेशन में। अब अगर पास में थे भी तो वो उन सारी ऑब्स्टेकल्स को, ब्लॉकेजेस को, चैलेंजेस को, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रही हैं आपके रिलेशन में, चाहे कोई थर्ड पार्टीज रही है, चाहे किसी का इंटरफेरेंस रहा है, चाहे उनकी खुद का कोई इश्यूज रहा है, उनकी डाउट्स, फियर, इग्रेशन रहा है, या कुछ भी रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें अब आपके रिलेशन को अफेक्ट ना करे, इसलिए वो काफ़ी सोच समझ के कदम बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी या कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग। लेकिन वो जब भी करेंगे ना, तो वो ऑफर आपके लिए अब लॉन्ग टर्म के लिए होगा, काफ़ी स्टेबल होगा, ठीक है, ताकि वो हमेशा स्टेबल ही रहे, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग करने की सोच रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। अगर जिनके लिए, और ये मैसेज उनके लिए स्पेशली है जिनके लिए, जितने लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है ना, तो एक न्यू बिगनिंग करने की आपके पर्सन सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपसे एक न्यू बिगनिंग करें, राइट। और उनको परवाह नहीं है कि इस रिलेशन में कोई भी उनको रोक रहा है, टोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है, जैसे कि ये मैंने कहा ना कि बहुत ही ज़्यादा डेविलिश एनर्जीज है कोई आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, या तो वो अगर पर्सन के रूप में है तो वो उनको ऐसे रोकता है, कोई डेविलिश है, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी है कोई, या कोई चैलेंजेस है, नहीं तो उनकी खुद की ही ऐसी मेंटेलिटी थी अगर, ठीक है, डाउट्स, एग्रेशन, ये चीज़ों का, कोई डिपेंडेंसी, तो अभी वो उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं अपनी उन पैटर्न से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए, इंट्यूशन उनको एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उनके ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू भी मिल रही है, या उनके खुद के पैटर्न्स को या बिहेवियर को भी एक्नॉलेज किसी ना किसी रूप में उनको करवाया जा रहा है, ठीक है, किसी ना किसी से डील करवा करके उस तरह के पर्सन से, तो उनको एक्नॉलेज हो रहा है कि यस, कि ये बिहेवियर गलत होता है तो उनको किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मे बी कार्मिक लोगों में हो, वो कार्मिक सिचुएशन रिलेशन में हो, तो वो लोग उनसे, वो पर्सन उनसे वैसा ही मिसबिहेव करता है या मिसबिहेव करती है, ठीक है, तो आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बिहेवियर कितना गलत होता है अगर आपके पर्सन ने स्पेशली आपके लिए कभी ऐसा कुछ किया हो, ठीक है, चीटिंग की हो, गुस्सा किया हो, डाउट किया हो, लड़ाई झगड़ा, अब्यूज़ किया हो, ठीक है, या कोई डिपेंडेंसी ज़्यादा रही हो आपके पर्सन की, तो अभी आपको उनको इस तरीके से उनको एनलाइटनमेंट मिल रहा है, इस तरीके से कि ये चीज़ें कितनी रॉन्ग होती हैं, ठीक है, तो उनको रिलीज करने की जरूरत है। अगर उनके खुद के बिहेवियर में थी या ऐसा सिचुएशन है, पर्सन भी है तो कितने रॉन्ग बिहेवियर वाले हैं, तो उनसे रिलीज होने की जरूरत है आपके पर्सन को, ठीक है। अब तो आपके पर्सन रिलीज करेंगे वो सिचुएशन कुछ भी है, या थर्ड पर्सन या थर्ड आपके रिलेशन में, ठीक है, और अभी फ्रीली आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो, ठीक है, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक ऑफर के साथ आपकी तरफ, एक, और नो कॉन्टैक्ट में तो ऑब्वियसली एक बिगनिंग होने जा रही है आपकी और आपके रिलेशन में चीज़ें होने जा रही है, ठीक है, फर्दर। और रिलेशन में भी हो तो आपको आपका रिलेशन भी हील होकर के स्मूथ होने जा रहा है, उसमें एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, स्टेबिलिटी होने जा रही है, ठीक है। अब इस सोच रहे हैं, देखो डिलेस तो रहे हैं और डिलेस हैं ही आपके रिलेशन में, ठीक है, तो लेकिन अब इस डिलेस को आपके पर्सन चाह रहे हैं कि डिलेस अब ठीक है,
अब ज़्यादा टाइम के लिए ना रहें, अब इसमें एक बिगनिंग की जाए, ठीक है, या आपकी तरफ कोई एक्शन जैसे लिया जाए, इस पर एफर्ट्स किया जाए, राइट। लेकिन देखो एफर्ट्स भी वो काफ़ी प्लान्ड वे में ही करेंगे और टाइम लेकर के ही करेंगे अपना, ठीक है, टाइम लेकर के ही करेंगे। जैसे कि कुछ मिनट में अगर उनको कुछ इस तरीके से लीजिएगा कि आप अपना कि अगर उनको कुछ मिनट में करना होगा ना आपके लिए, तो वो कुछ घंटा लेकर कुछ घंटों में कुछ आवर्स में करेंगे, या कुछ आवर्स में करना होगा तो उसको कुछ डेज में करेंगे, कुछ डेज में करना होगा तो कुछ वीक्स में करेंगे, बिल्कुल फुल टू प्लान करके कि वो प्लानिंग बिल्कुल उनकी सटीक रहे, कुछ चीज़ें उनको कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहे आपके लिए, ठीक है। और इसमें कोई पंगा, क्योंकि पंगा भी है इसमें कोई ना कोई, तो पंगा कोई अगर है रहा है किसी और के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टीज के, तो वो पंगा ना रहे, वो चीज़ें हमेशा के लिए एंड हो जाए जिस भी रूप में कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में आपके रिलेशन को अफेक्ट ना कर सके और आपके रिलेशन में लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी बनी रहे या सेलिब्रेशन बना रहे, ये ठीक है। और आपका रिलेशन स्मूथ रहे फ्यूचर में, राइट, बैलेंस रहे। देखो एनलाइटनमेंट है, हर्मिट का कार्ड है, तो बहुत अब एनलाइटनमेंट हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है खुद का भी, सिचुएशंस का भी, ठीक है, तो उनको सब चीज़ों का सोल्यूशन गेन हो रहा है और सब चीज़ें उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं वो हो रही है, अनफोल्ड हो रही है कि अगर उनके बिहेवियर्स गलत रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी से ऐसी या इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है। और कुछ लोग सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, उनका सोल कनेक्शन भी उनको ये चीज़ें हो रहा है कि आपको सोल पार्टनर हो उनके लिए, तो आपसे तो वो चाहेंगे ही, ठीक है। अब और उनमें कोई भी देखो पॉजिटिव थी, पॉजिटिवनेस था, इनसिक्योरिटीज़ थी, डाउट्स थे, फियर्स थे, तो वो रिलीज़ कर रहे हैं उस चीज़ों को, क्योंकि उनको रियलाइजेशन होना है ना कि ये चीज़ों के कारण भी आपका रिलेशन अफेक्ट कर रहा है, या जिनके मनी इशूज थे, मनी सिचुएशन, तो मनी को भी वो सोच रहे हैं कैसे कवर किया जाए, कवर अप कर लिया जाए, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टीज को वो लेकर के काफ़ी इनसिक्योर थे, इन द सेंस इनसिक्योर की देखो उनको रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, रिलीज़ तो करना चाह रहे थे लेकिन कोई ना कोई होता है ना फियर उनका, वो चीज़ें उनको आड़े आ जा रहा था, ठीक है, रिलीज़ करने में कोई थर्ड सिचुएशन थर्ड पर्सन भी है या किसी का प्रेशर बना हुआ था, तो अभी वो प्रेशर वो सिचुएशन सब रिलीज़ करने की सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, और आपके लिए कुछ बिहेवियर उनका अगर ठीक नहीं रहा था तो आप, ठीक है, तो आपके लिए भी सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं वो, और ठीक है, अपने बिहेवियर में भी एक बेटर चेंजेस करने की सोच रहे हैं और बेटर वे में ही आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। और इस रिलेशन में जितना भी अगर किसी और की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, तो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की भी सोच रहे हैं आपके रिलेशन से, ठीक है। मैरिज नहीं हुए तो ऑब्वियस से मैरिज करने की सोच रहे हैं इस, ठीक है, इस अपनी इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं कि ये मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, और रिलेशन में हो तो ये आपकी इसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, इसमें ग्रोथ ही हो, इस, ठीक है, मैरिड हो तो या रिलेशन में हो, कमिटेड रिलेशन में हो तो, ठीक है, इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और इसमें एक आपको लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ठीक है, कमिटमेंट तो है ही, आपको लाइफ की सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है, ये सोच रहे हैं आपको ऑफर करने का, ये फीलिंग है आपके लिए, आपके पर्सन की, आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे, कोई इश्यूज रहे हैं या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, या आपसे ये चीज़ें उनको रिलेशन में अब कमिट करना है, इसमें ग्रोथ करना है, तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर वो कोई थर्ड पर्सन है तो उसको कट करने के लिए भी अब वो काफ़ी जोश में है, काफ़ी डिटरमाइंडेड है, काफ़ी उन्होंने सोच लिया है कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन है तो उसको अब एंड करना है, ठीक है। और उन्हें अपनी एम्परर या एम्प्रेस को अब हासिल करना है, एंड देयर एम्प्रेस और एम्परर इज़ यू, राइट। अब उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके एम्परर हो एक्चुअली, आप उनकी एम्प्रेस हो, ठीक है, आप उनके काउंटर पार्ट हो, आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, और आपसे एक अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं अगर कुछ गलत रहा है इस रिलेशन में तो, और अब ठीक है, आपको एक इमोशनल ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, इस रिलेशन में एक बेटर चेंज चाह रहे हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, जिनकी मैरिज नहीं हुई तो आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको रिसीव हो सकती है आपके पर्सन से, ठीक है। अगर आप ये होली पे देखते हैं तो होली की ब्लेसिंग से फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ठीक है, और होली के बाद भी देखते हैं तो ये आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें आपके पर्सन से रिसीव होने वाली हैं, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपके पर्सन आपके लिए ये सब करने की सोच रहे हैं। चलिए फाइनली एक्शन चेक कर लेते हैं कि एक्शन क्या लेंगे, क्या करने वाले हैं, जस्ट क्या कुछ रिसीव होने वाला है मेरे पर्सन को, मेरे व्यूवर्स को, एंजल्स।
एक अपॉलॉजी रिसीव तो डेफिनेटली होने वाली है, कोई ना कोई ऑफर ज़रूर से रिसीव होने वाला है इस रिलेशन में आपको। एंजल्स और कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होने वाला है। थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलने वाला है आपको और आपके पर्सन को। रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। एंजल्स क्या कुछ रिसीव होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की साइड से, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स को लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन में क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। राइट, देखिए सो वी हैव द 8 ऑफ एक्सक्यूज मी, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज आपके रिलेशन में देखिए कोई ना कोई ब्लॉकेजेस तो है, इधर से भी थर्ड पार्टीज का कार्ड है क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ वैंड्स। सो गाइज देखो कुछ भी अगर आपके रिलेशन में है इश्यूज एज अ थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन, चाहे वो डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन का कुछ ऐसा बिहेवियर था, माइंडसेट था, ठीक है, उनकी हैबिट थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, एक्चुअल में कोई थर्ड पार्टी थी एज अ लव अफेयर या इंटरफेयर करने वाली है, किसी कास्ट कम्युनिटी का कोई इशूज़ था, पेरेंट्स का इशूज़ था, मनी का इशूज़ था, या हेल्थ का भी, इवन कुछ के लिए हो सकता है कि हेल्थ के इशूज़ की वजह से नहीं कर रहे थे। तो बट अभी क्या है, टाइम आपका चेंज हो रहा है आपके फेवर में, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो एक चेंज हो रहा है आपके पर्सन में भी, ठीक है, और अब आपके रिलेशन में भी चेंज का टाइम है, ठीक है। अगर देखो आपके पर्सन स्टक रहते थे अपनी या तो खुद की मेंटालिटी में, फियर्स में, डाउट्स में, ईगो में, एग्रेशन में, व्हाटएवर, ठीक है, या सोच में, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पार्टीज में, थर्ड सिचुएशन में, तो वो वहाँ से देखो स्ट्रेटजी प्लान करके उससे वॉक अवे करेंगे नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, उस थर्ड सिचुएशन से, उस स्टक सिचुएशन से, उस स्टक माइंडसेट से वो खुद, ठीक है, मूव ऑन करके एक फुल ऑफ प्लानिंग, फुल टू प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस रिलेशन में अब चेंज का टाइम है, ठीक है। और अगर आपके रिलेशन में कुछ भी ब्लॉकेजेस रही हैं, स्टकनेस रहा है, कुछ भी ये नेगेटिविटी रही है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज और एनी थर्ड सिचुएशन, ठीक है, तो वो एंड होगी वो चीज़ें, ठीक है, आपके रिलेशन के ब्लॉकेजेस, थर्ड पार्टीज, नेगेटिविटी, ठीक है, डिलेज, डिस्टेंस, ठीक है, और आपसे होगी एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपसे होने जा रही है एक न्यू बिगनिंग, फ्यूचर आपके साथ आपके पर्सन चाह रहे हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए एक ऑफर है आपके पर्सन की साइड से, कुछ ना कुछ वो आपको प्रपोजल देने वाले हैं। देखो अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है तो आपकी तरफ भी लौट के ट्रैवल करके आ सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, और आपको कोई ना कोई ऑफर दे सकते हैं, ठीक है, या यही आपके लिए एक ऑफर हो, ठीक है, या फिर अगर डिस्टेंस क्रिएट हो गया था तो वो इस डिस्टेंस किसी तरीके का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तो वो डिस्टेंस को एंड कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग रिलेशन में थे तो आपको एक फ्यूचर का ऑफर मिल सकता है फ्यूचर में, ठीक है, उनसे रिलेशन निभाने का, कमिटमेंट, मैरिज का, ठीक है, या फिर कुछ के लिए ट्रैवल का भी ऑफर हो सकता है। मैंने कहा ना कुछ के पर्सन के माइंड में है कि ट्रैवल भी करें कहीं आपके साथ, अगर रिलेशन हो तो ट्रैवल करके भी जा सकते हैं आपके, ठीक है, ट्रैवल का ऑफर भी हो सकता है ये। और कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन थी तो वो एंड करेंगे, ठीक है, ऑफर आपको ही मिलने वाला है, ठीक है, उसके लिए वो प्लानिंग काफ़ी करने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में, और देन आपके लिए सब करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस, ठीक है, अनफोल्ड हुई है काफ़ी हद तक, तो ब्लॉकेजेस तो हैं किसी ना किसी रूप में आपके, कुछ के लिए मनी का हो सकता है, कुछ के लिए आपके पर्सन का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कुछ के लिए कास्ट कम्युनिटी का कोई चक्कर है, किसी के लिए ये थर्ड पार्टीज है, कुछ के लिए आपके पर्सन की लैक ऑफ माइंडसेट है, ठीक है, तो इश्यूज तो है, तो उसको तो उससे भी वो भी स्ट्रेटेजी, आपके पर्सन स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ों को एंड किया जाए, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को, और आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए फ्यूचर में होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको अगर होली पे रिसीव होता है रिसीव कीजिए, कुछ के लिए उसके बाद भी रिसीव होता है तो रिसीव कीजिए, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ने वाले हैं, इस रिलेशन को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है, एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ के लिए ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, कुछ के लिए ट्रैवल पे भी जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन थी, चाहे वो मेंटालिटी के रूप में थी, डाउट्स, फियर्स, बिहेवियर पैटर्न, या कोई पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन, मनी, वॉटएवर, वो एंड करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ रही हैं, ठीक है। और आप अब ये आपको लॉन्ग टर्म का ऑफर मिलने वाला है इसमें, ठीक है, फ्यूचर
फ्यूचर अब आपके साथ होगा अब उनका, ठीक है, जब भी होगा फ्यूचर आपके साथ ही होगा और काफ़ी स्टेबल होगा, ठीक है, और थर्ड पार्टी लैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑफर में हो सकती हैं, ठीक है, कि आपको कुछ को तो ये ट्रैवल का ऑफर मिल जाए फिलहाल, और देन फर्दर आपको अगर कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट अगर रिलेशन में हो तो, कमिटमेंट हो रिलेशन में हो तो ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, या कुछ के पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं, या डिस्टेंस एम भी क्रिएट हो गया है तो वो डिस्टेंस एंड हो जाए आपके में, ठीक है, थर्ड पार्टी एंड हो जाए। मैरिज का ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज का ऑफर आपको मिल जाएगा आपके पर्सन से, लव ऑफर, मैरिज ऑफर, कमिटमेंट, ठीक है, जैसा ऑफर चाह रहे थे वो मिल जाएगा। टाइमिंग की बात कर ले इसमें 5-5 एंजल नंबर 5-5 प्रोमिनेंट है, तो 5-5 एक इंडिकेट करता है तो एक बेटर चेंज आपके सिचुएशन में होने वाला है। अगर आपके सिचुएशन में ये सब हार्डशिप चल रही थी तो आपके सिचुएशन की हार्डशिप एंड होगी, थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है, ब्लॉकेजेस एंड होगी और एक बेटर चेंज होगा आपके फेवर में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है 5-5 एंजल नंबर, ठीक है, आपके लिए। एंड 5 मई में भी हो सकता है या 5 आवर 5 डेज में हो सकता है कुछ के लिए, अभी अभी से भी, या 5, ठीक है, 5 आवर्स में। और ये यस एंड या सो और ओवरऑल बात टाइम की बात करें सो वी हैव 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज, ठीक है। ये आपको 1 to क्विक एक्शन आपको 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज में रिसीव हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोई ना कोई एक्शन जैसे आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो जाए एंड, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ होना है देन वो 1 to 10 वीक्स में हो सकता है आपके लिए, ठीक है, या 1 to 10 वीक्स मीन्स 2-3 मंथ के अंदर अंदर आपको वो लॉन्ग टर्म में सब कुछ हो भी जाए कि थर्ड पार्टीज कंप्लीटली एंड हो जाए, आपको मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, ये आप, ठीक है, ये कम्प्लीटली बैलेंस हो जाए, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए आपके का रिलेशन आपके फेवर में, ये, ठीक है, सारी ब्लॉकेजेस एंड हो करके, ठीक है, राइट। तो ये कुछ है, कुछ टाइमलाइंस भी है यहाँ, डिवाइन टाइमिंग भी है कुछ के लिए, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है और क्या कुछ होने वाला है, एंजल्स क्या आपको गाइड करें, क्या कुछ करेंगे आपके पर्सन आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके लिए इस रिलेशन में। एंजल्स दिस होली, एंजल्स ब्लेस कीजिए, होली की ब्लेसिंग्स। अनलाइकली है, क्यों है अनलाइकली, चलो वो भी चेक करते हैं, अभी और कार्ड्स अनफोल्ड कर लेते हैं। एंजल्स क्या कुछ ब्लेस करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, आप क्या कुछ होने वाला है। देखिए अनलाइकली का कार्ड मोस्ट प्रोबेबली इसलिए है कि कुछ के लिए देखिए अभी पॉसिबल नहीं होगा एकदम से, ठीक है, कुछ के थोड़ी टाइम बाद इन द नियर फ्यूचर में हो, ठीक है। तो फ्यूचर तो कभी भी होता है, अभी से 1 घंटे बाद भी, अभी से 1 हफ्ते बाद भी फ्यूचर हो सकता है, अभी से 1 महीने बाद भी हो सकता है। तो ठीक है, मे बी आप अभी एक्सपेक्ट करें रीडिंग देखते देखते कुछ व्यूअर, तो ऐसा अभी के लिए ना हो, लेकिन बाद में हो, कुछ घंटे बाद, कुछ हफ्ते बाद हो आपके लिए, या कुछ मंथ में हो ये, ठीक है। तो जैसा हो वैसे लीजिएगा। एंजल्स और क्या ब्लेस करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन के लिए, क्या करने वाले हैं उनके पर्सन और क्या कुछ होने वाला है इस रिलेशन में। सो रिकन्सिडर करना है। अच्छा, ये इसलिए भी हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशन को गिव अप करने की सोच रहे थे तो एंजल्स कह रहे हैं कि देखो आप ना ये सब मत सोचो कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता अब, या कुछ नहीं होगा सही, राइट, या आपकी विश पूरी नहीं होगी, या आपकी पर्सन आपकी तरफ लौट करके नहीं आएंगे अगर नो कॉन्टैक्ट में है या कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। तो आप ऐसा मत सोचो, ठीक है। आप रिकन्सिडर करो अपने डिसीजन को, क्योंकि ये फ्यूचर में होगा आपके लिए। अगर अभी नहीं हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो एंजल्स करें आप रिकन्सिडर करिए अपने सिचुएशन को, पर्सन को, अपनी डिसीजन को, ठीक है, अपनी डिजायर्स को, क्योंकि ये होगा, पॉसिबल है ये होना। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो एंजल्स करें एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बस रिकन्सिडर करो और फोकस रहो, एफर्ट्स करते रहो, ये आपके लिए फ्यूचर में होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, हो जाएगा इस रिलेशन में, बैलेंस हो जाएगा आपका रिलेशन। और इसके लिए थोड़ा बहुत आपको भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, तो आप भी कर लीजिए कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत आपको लग रही है आपके पर्सन, ठीक है, कुछ एडजस्ट करना है, या ठीक है आपके पर्सन को टाइम देना है, या फॉरगिव करना है जिनके पर्सन ने गलती की थी या मूव ऑन किया था, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा हुआ था, या जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है आप भी कर लीजिए। और आपके पर्सन तो से होगा, आपका रिलेशन बैलेंस होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है, जस्टिस हो जाएगा इसमें आपके फेवर में फ्यूचर में, ठीक है। तो आप रिकन्सिडर कर लो अगर आप इसको वो करने थे, ठीक है, इसके लिए होपलेस हो रहे थे तो अगर चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड यस राइट, तो नो नीड टू वरी। एंजल्स ने भी कह दिया आपको नो वरीज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। आप ज़्यादा सोचिए मत कि ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। आप बस फोकस रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए या एफर्ट्स करते रहिए जैसा, ठीक है। और कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है तो कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कर लीजिए इस रिलेशन के लिए, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस
आपके पर्सन कोई ना कोई, देखो इस डायरेक्शन, कोई ना कोई नया तरीका में वो करेंगे आपसे बात करने का, या इस रिलेशन में बैलेंस करने का, या कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे। आपकी अगर कोई डिज़ायर है उसको फुलफिल करने के लिए, या इस रिलेशन में बैलेंस, स्टेबिलिटी, मैरिज अचीव करने के लिए, ठीक है। और इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी और बेटर वे में होगी, ठीक है। एंजल्स की यस है, आपको वरीज करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशन को लेकर के। आप बस ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, आप बस ट्रस्ट करो, राइट। और जिनके लिए अभी एकदम से नहीं होता है तो ठीक है, आप तब तक किसी और चीज़ पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे, वेल्थ पे, करियर पे, जॉब पे, ठीक है। नहीं तो अगर इस रिलेशन को अचीव करने के लिए कुछ ट्राई करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो। कोई न्यू डायरेक्शन, कोई न्यू आइडियाज़, कुछ नया, ठीक है, कुछ भी प्लान, कुछ भी आप कर सकते हो ट्राई। और आपके लिए तो आपके पसंद करेंगे ही, कुछ नए वे में हुई होगा, ठीक है, आपके पसंद, और आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। बेशक से अगर जिनकी अभी नहीं हो रही तो वो फ्यूचर में होगी, ठीक है, कुछ टाइम बाद होगी, ठीक है। तो जब भी जिनकी होती है आप इसको रिसीव कीजिए। एंजल्स ने क्योंकि यस कहा है, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसके लिए भी यस है, और एंजल्स ने कहा आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए रिलेशन में, ठीक है, ठीक है। राइट गाइड, तो ये आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स होली पे, दिस होली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ प्लान करें, क्या कुछ फीलिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, राइट, और क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन रिलेशन की सिचुएशन से आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, अपने पर्सन की फीलिंग्स को, एक्शंस को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, राइट। और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को आप लोग भी रिसीव कीजिए। और फर्दर किसी वीडियोस की ज़रूरत है तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, राइट। एंड चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते तो ले सकते हैं, चैनल पे ज्वाइन का बटन दिया गया है, वहाँ से आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड सभी को होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। होली सभी को मुबारक हो, मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर को वेरी हैप्पी एंड सेफ होली टू यू एंड योर फैमिली गाइस। टेक केयर, थैंक यू सो मच।